आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन इवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जिसपे मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर पढ़ा दिया था। और कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? सिंथेटिक प्लास्टिक एंड देयर यूजेस। कुछ कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक प्लास्टिक के बारे में देखा था और उसके यूजेस के बारे में देखा था, जिसपे मैंने आप लोगों को पॉलीथीन के बारे में बताया था, जिसपे मैंने आपको बताया था कि पॉलीथीन को ऑब्टेन कैसे करते हैं, ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमारा सिंथेटिक प्लास्टिक था पीवीसी, जिसका फुल फॉर्म था पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके प्रॉपर्टीज़ को देखा था और उसके यूजेस को देखा था। अब इसके बाद से हम लोग अपने अगले सिंथेटिक प्लास्टिक की तरफ चलते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस को पढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो सिंथेटिक प्लास्टिक है वो कौन सा है? पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन, हमारा जो अगला सिंथेटिक प्लास्टिक है वो कौन सा है? पॉलीस्टीरीन, ठीक। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलीस्टीरीन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीस्टीरीन। तो वन बाय वन मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? पॉलीस्टीरीन की प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, ठीक। तो सबसे पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द मोनोमर स्टीरीन। यानी कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? स्टीरीन नाम का एक मोनोमर होता है, उसी से क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोनोमर स्टीरीन। तो स्टेरीन नाम का जो मोनोमर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? पॉलीस्टीरीन को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी सिंथेटिक प्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। और पॉलीमर्स किसके बने होते हैं? किसी ना किसी मोनोमर्स के बने होते हैं। तो यहाँ पे पॉलीस्टीरीन भी एक तरह का पॉलीमर था जो किससे ऑब्टेन किया गया था? स्टीरीन मोनोमर से। इसके बाद से जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो क्या है कि पॉलीस्टीरीन कैसा प्लास्टिक होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है। कैसा होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक। ये इसकी अगली प्रॉपर्टी थी। इसके बाद से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी क्या है? इट इज़ लाइटर देन प्लास्टिक। ये क्या होता है? लाइटर होता है किससे? प्लास्टिक के मटेरियल से। क्या होता है? हल्का होता है। लाइटर देन प्लास्टिक्स, यानी जो अदर प्लास्टिक्स के मटेरियल है उससे जो आपका पॉलीस्टीरीन होता है वो क्या होता है? हल्का होता है। और इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है? हाईली ट्रांसपेरेंट। हाईली ट्रांसपेरेंट, हाईली ट्रांसपेरेंट, यानी हमारा जो पॉलीस्टीरीन होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको बताया। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इसको हम लोग स्टीरीन नाम के मोनोमर से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? थर्मोप्लास्टिक थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये क्या होता है? प्लास्टिक से जो अदर प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं उससे पॉलीस्टीरीन क्या होता है? हल्का होता है, ठीक। और जो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी थी ये क्या होता है? हाईली ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया था पॉलीस्टीरीन के। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके यूजेस के बारे में देखेंगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलीस्टीरीन। तो चलिए देखते हैं यूजेस क्या क्या है पॉलीस्टीरीन के। तो यहाँ पे मैं यूजेस लिखता हूँ पॉलीस्टीरीन के। चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूजेस किसके? पॉलीस्टीरीन के यूजेस कहाँ कहाँ है, ठीक। तो ये प्लास्टिक मटेरियल है, सिंथेटिक प्लास्टिक है, तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग फॉर मेकिंग हॉट ड्रिंक कप्स, टॉयज, हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? फॉर मेकिंग हॉट ड्रिंक कप्स, टॉयज एंड हाउसहोल्ड मटेरियल। तो जितने भी आप प्लास्टिक्स के कप वगैरह देखते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक। जितने भी हॉट ड्रिंक्स होते हैं, हॉट ड्रिंक्स के जो कप्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? पॉलीस्टीरीन के बने होते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं जो किसके बने होते हैं? इन्हीं पॉलीस्टीरीन के मटेरियल से बना होता है। उसके बाद से आपके जो हाउस होल्ड मटेरियल होते हैं, जो घर पर यूज़ की जाने वाली बहुत सारी प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, उस पर कौन से प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है? पॉलीस्टीरीन का यूज़ किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है इसका वो किससे करते हैं? फॉर मेकिंग सेफ पैकेजिंग मटेरियल। सेफ पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं हम लोग? पॉलीस्टीरीन का यूज़ करते हैं। सेफ पैकेजिंग मटेरियल, यानी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें पैक होती हैं, ठीक है, जो सेफ पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक कंटेनर आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने खाने को पैक करते हैं। इवन जो मार्केट से, आप रेस्टोरेंट से, बाज़ार से जो आप खरीद के लाते हैं, जो भी फास्ट फूड खरीद के लाते हैं, उसको क्या करते हैं? सेफ कंटेनर्स में पैक करके देखते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं। तो ये किसका बना होता है? इसी पॉलीस्टीरीन का बना होता है। जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है वो क्या है? स्टाइरोफोम। इससे हम लोग क्या बनाते हैं? स्टाइरोफोम बनाते हैं। अब ये क्या होता है? स्टाइरोफोम क्या होता है? तो स्टाइरोफोम, या जिसको आप लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? थर्माकोल। थर्माकोल,
ये जो आप लोग थर्माकोल यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइरोफोम भी कहते हैं। आप देखते हैं ना थर्माकोल का जो मटेरियल होता है बिल्कुल प्लास्टिक जैसा होता है, जब उसको आप क्या करते हैं जलाते हैं तो पिघलना स्टार्ट कर देता है, मेल्ट करना स्टार्ट करता है, किसकी तरह, प्लास्टिक की तरह। और जो आपका थर्माकोल होता है वो कितना होता है, लाइट वेटेड होता है। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मैंने बताया था, पॉलीस्टीरीन कैसा होता है, लाइट वेटेड। तो जो आपका थर्माकोल होता है वो क्या होता है, बहुत हल्का होता है। तो ये भी एक क्या थी, इसकी प्रॉपर्टी थी पॉलीस्टीरीन की, और इसी के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, थर्माकोल बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या बनाते हैं, इसको एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं, एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो हम लोग पॉलीस्टीरीन का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। फॉर मेकिंग हॉट ड्रिंक कप्स, टॉयज, हाउस होल्ड मटीरियल, यानी हमारे जो हॉट ड्रिंक कप्स होते हैं, जो चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए जो छोटे छोटे कप्स बनाते हैं, वो किसके बने होते हैं, पॉलीस्टीरीन मटेरियल के ही बने होते हैं, ठीक। उसके बाद से आपके जो खिलौने होते हैं उसमें भी पॉलीस्टीरीन मटेरियल का यूज़ किया जाता है। इवन जो हाउस होल्ड मटेरियल आपके होते हैं उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पॉलीस्टीरीन का। और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो सेफ पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए, यानी खाने पीने की चीज़ों को पैक करने के लिए, अदर आइटम्स को पैक करने के लिए सेफ पैकेजिंग मटेरियल बनाने में पॉलीस्टीरीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आपका थर्माकोल होता है, जिसको हम लोग स्टाइरोफोम भी कहते हैं, वो किसका बना होता है, पॉलीस्टीरीन का बना होता है। और इसको एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल भी क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले सिंथेटिक प्लास्टिक पर चलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी यूजेस को देखते हैं। तो हमारा अगला सिंथेटिक प्लास्टिक कौन सा है, एक्रिलिक और परस्पेक्स। उसको क्या कहते हैं, परस्पेक्स भी कहते हैं, या फिर नॉर्मली आप लोग क्या कह सकते हैं, उसको एक्रिलिक कह सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक कौन सा है, एक्रिलिक। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्रिलिक, एक्रिलिक, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PERSPEX, परस्पेक्स भी कहते हैं, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्रिलिक, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्रिलिक। तो वन बाय वन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्रिलिक की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्रिलिक की, वो क्या है कि ये हाईली ट्रांसपेरेंट होता है। एक्रिलिक इज हाईली ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक resembling glass, resembling glass। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्रिलिक होता है वो क्या होता है, हाईली ट्रांसपेरेंट होता है, हाईली ट्रांसपेरेंट एंड इट रिसेंबल्स टू ग्लास। जैसे ग्लास का मटेरियल आप लोगों ने देखा होगा, जो प्लेन शीशे की ग्लास जो होती है, क्या होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके बिल्कुल क्लियरली आप क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। उसी तरीके से हमारा जो एक्रिलिक होता है वो भी क्या होता है, हाईली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल होता है, और जो बिल्कुल किस तरह दिखता है, ग्लास की तरह दिखता है। इवन बहुत सारी जगहों पे हम लोग ग्लास की जगह अल्टरनेट किसको यूज़ कर लेते हैं, एक्रिलिक को। क्यों, क्योंकि ग्लास क्या होता है, जल्दी टूट जाता है, ठीक है, और उसके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बट हमारा जो प्लास्टिक होता है जल्दी ब्रेकेबल नहीं होता, अनब्रेकेबल होता है, ठीक। और थोड़ा सा क्या बनता है, चीपर पड़ता है किससे, ग्लास, इन कंपैरिजन टू ग्लास, तो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है, और दोनों का काम वही होता है, बिल्कुल हाईली ट्रांसपेरेंट होता है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, ग्लास की जगह एक्रिलिक का भी यूज़ कर लेते हैं। सॉफ्ट एंड कैन बी स्ट्रेस्ड, अगली जो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सॉफ्ट कैन बी स्ट्रेस्ड, कैन बी स्ट्रेस्ड, यानी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल इसका मटेरियल कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं। और इसकी जो अगली प्रॉपर्टी, इट डिजॉल्व्स इन ऑर्गेनिक, डिजॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी कि इसका मटेरियल ऐसा होता है कि क्या कर सकता है, इजीली डिजॉल्व हो सकता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पे। जो भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको डिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एक्रिलिक होता है वो हाईली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, और बिल्कुल किस तरीके का होता है, ग्लास की तरह होता है, शीशे की तरह होता है। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन बी स्ट्रेच्ड, कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी, डिजॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या करता है, डिजॉल्व हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, इसके यूजेस के बारे में देखेंगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्रिलिक, तो एक्रिलिक के यूजेस क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्रिलिक का यूजेस है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लेंसेज, एयरक्राफ्ट विंडोज, एयरक्राफ्ट विंडोज, एयरक्राफ्ट विंडोज, स्क्रूज,
तो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? लेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो एयरक्राफ्ट वगैरह होता है उसके विंडोज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, स्क्रूज बनाने के लिए करते हैं, एसेट्रा। और भी बहुत सारी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं? एक्रिलिक का यूज़ करते हैं एज अ सब्सटीट्यूट। ऐसा नहीं कि एक्रिलिक का ही सारा वो मटेरियल कंप्लीटली एक्रिलिक का ही बना होगा, वहाँ पे एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ करते हैं, मीन्स अदर मटेरियल के साथ इसको मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं? उन मटेरियल्स को बनाते हैं। और कहाँ पे? तो एक्रिलिक का यूज़ हम लोग पेंट्स बनाने के भी यूज़ में करते हैं, मेकिंग पेंट्स। एक्रिलिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंट ऑल्सो। तो पेंट वगैरह बनाने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एक्रिलिक का यूज़ करते हैं। तो क्या क्या यूजेस हम लोगों ने पढ़े एक्रिलिक के? सबसे पहला पढ़ा कि इसको लेंस बनाने के काम में आता है, एयरक्राफ्ट विंडोज़ बनाने के काम में आता है, स्क्रूज बनाने के काम में आते हैं, और पेंट बनाने के काम में आता है। इसके बाद से हम अपने अगले सिंथेटिक प्लास्टिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके यूजेस को देखेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? किस प्लास्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं? टेफ्लॉन के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TEFLON। टेफ्लॉन भी एक तरह का क्या होता है? सिंथेटिक प्लास्टिक होता है, और ये भी पॉलीमर होता है। किसका? पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? PTFE। इसका शॉर्ट फॉर्म है PTFE। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो ये भी एक तरह का पॉलीमर होता है। किसका? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का। इसीलिए उसको हम लोग क्या लिखते हैं? PTFE। इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, अब चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है? क्वाइट इनर्ट। यानी ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो क्वाइट इनर्ट होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है। क्वाइट इनर्ट, केमिकल हैज़ नो इफेक्ट ऑन इट। Chemical has no effect on it. Chemical has no effect on it. यानी कैसा होता है? इनर्ट होता है बिल्कुल, और इस पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मीन्स ये रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक, इसके बाद से इसको जो अगली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? बहुत हाई होता है। यानी आप इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी हीट करेंगे तब भी ये मेल्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। वेरी वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वेरी वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसके अंदर फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब जो इसका सरफेस होता है वो बिल्कुल क्या होता है? स्मूथ होता है। इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? बहुत बहुत कम होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी वेरी लो। तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि ये क्या होता है? क्वाइट इनर्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसके ऊपर केमिकल्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? बहुत हाई होती है, ये इजिली मेल्ट नहीं होता है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि इट हैज़ वेरी वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है इसके अंदर क्या होती है? बहुत कम होती है। आइए इसके यूजेस को देखते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ टेफ्लॉन? तो टेफ्लॉन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो नॉन स्टिक कुकवेयर एंड टिप्स। जो आपके घर पे जो किचन में आप लोग कुकवेयर यूज़ करते हैं, कुकिंग वेयर जो यूज़ करते हैं, बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो अब ऐसे बर्तन आते हैं जो कैसे होते हैं? नॉन स्टिक होते हैं, जिसमें खाना चिपकता नहीं, आपका तेल जो होता है चिपकता नहीं है। तो ऐसे बर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन स्टिक कुकवेयर करते हैं। तो इस पर जो कोटिंग होती है वो किस मटेरियल की होती है? इसी टेफ्लॉन की कोटिंग की गई रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि इसका जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? बहुत बहुत कम होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा टेप्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो कोरोजन प्रूफ कोटिंग। तो कोरोजन प्रूफ कोटिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं। कहाँ पे? केमिकल इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है इसको, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो ये क्या करता है? कोरोजन से चीज़ों को बचाता है। कोरोजन से क्या करता है? रेजिस्ट करता है। इसीलिए इसको एज अ यूज़ किया जाता है कोरोजन प्रूफ कोटिंग। इवन आपके जितने भी आप शायद जानते भी होंगे, जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जितने भी आप कार वगैरह देखते हैं, उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि टेफ्लॉन की कोटिंग इसीलिए की जाती है कि एयर और मॉइस्चर से आपके ऑटोमोबाइल की बॉडी पे कोई भी फर्क ना पड़े। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को देखा। तो यूजेस में मैंने बताया कि टेफ्लॉन का यूज़ हम लोग क्या करते हैं? कहाँ पे करते हैं? नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए करते हैं, और कहाँ पे? टेप्स बनाने के लिए करते हैं, और इसको कोरोजन प्रूफ कोटिंग की तरह भी क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इसके बाद से हम अपने अगले प्लास्टिक पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है?
बेकलाइट। तो चलिए देखते हैं बेकलाइट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस भी पढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेकलाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, उसके यूजेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेकलाइट। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं बेकलाइट कैसा होता है। तो बेकलाइट भी एक तरह का क्या है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इट इज़ अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये कौन से काइंड का प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग होता है। और इसको कैसे रिएक्ट करते हैं, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग, ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग, obtained by reacting phenol with formaldehyde, formaldehyde। किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको फेनॉल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो बेकलाइट भी एक तरह का क्या होता है, पॉलीमर होता है। इसको कैसे ऑब्टेन कराते हैं, फिनॉल को जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, बेकलाइट का पॉलीमर मिल जाता है। ठीक, अभी मैंने बताया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो कैसा होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। और क्या होता है, हार्ड एंड स्टिफ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्टिफ यानी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ठीक, इसके बाद से ये इसकी एक और प्रॉपर्टी ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेकलाइट को हम लोग एज अ इंसुलेटर भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस और बाकी सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। अभी इसके यूजेस के बारे में मैं बताऊंगा तो आपको ये सारी चीज़ें लिखवाऊंगा। तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो बेकलाइट होता है वो कैसा होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा बेकलाइट है वो कैसा होता है, हार्ड और स्टिफ होता है, यानी बहुत हार्ड, बहुत सख्त होता है। ठीक है, स्टिफ होता है, मजबूत होता है। ठीक, और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो हमारा बेकलाइट है वो एक तरह का क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अब इसके यूजेस की बात करें तो अभी मैंने बताया जैसे इंसुलेटर यूज़ करते हैं, तो इसको ज़्यादातर हम लोग किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स। तो इलेक्ट्रिकल स्विच और प्लग बनाने के काम में आता है। ठीक, और कहाँ पे यूज़ करते हैं, गियर व्हील्स बनाने के काम में आते हैं, गियर व्हील्स बनाते हैं इससे। और क्या बनाते हैं, टेबल टॉप लेमिनेशन बनाते हैं, टेबल टॉप लेमिनेट, कॉम्प्स बनाते हैं, कंघी जो आप लोग यूज़ करते हैं। ठीक, फाउंटेन पेन की बॉडी बनाते हैं इससे, फाउंटेन पेन बॉडीज़, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो किसके बने होते हैं, बेकलाइट्स के बने होते हैं। यहाँ पे मैं एसेट्रा लिख देता हूँ। तो एक बार चलिए देखते हैं क्या क्या ज़्यादातर बेकलाइट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेज और प्लग्स बनाने के काम में करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, गियर व्हील्स, टेबल टॉप लेमिनेशन बनाने के लिए करते हैं। ठीक, कॉम्स यूज़ करते हैं जो आपको किसके बने होते हैं, बेकलाइट के बने होते हैं। जो आपकी फाउंटेन पेन होती है उसकी बॉडी किसकी बनी होती है, इसी बेकलाइट की बनी होती है। ठीक, और जो आपके फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, इसी बेकलाइट मटेरियल के बने होते हैं। तो ये सारे किसके यूजेस थे, बेकलाइट के यूजेस थे। अब इसके बाद से हम अपने अगले और लास्ट सिंथेटिक प्लास्टिक की तरफ चलते हैं और उसके प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस को देखते हैं। तो हमारा जो लास्ट सिंथेटिक प्लास्टिक है वो कौन सा है, मेलामाइन है। उसके भी प्रॉपर्टीज और क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेलामाइन। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेलामाइन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेलामाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, MELAMINE, मेलामाइन। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, सिंथेटिक प्लास्टिक होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, ये भी एक तरह का क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इट इज़ अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ये भी कैसा होता है, हार्ड होता है एंड हाई पॉलिश्ड पॉलीमर। और कैसा होता है, हाईली पॉलिश्ड पॉलीमर होता है। ठीक, इसके यूजेस के बारे में भी अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो मेलामाइन क्या होता है, एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ये भी हार्ड होता है और इसकी सरफेस जो होती है वो हाई पॉलिश्ड होती है। अब इसकी बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो हमारा जो यूजेस है मेलामाइन का वो क्या है, फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर।
तो आपका जो डिनर सेट होता है, बहुत सारे डिनर सेट ऐसे आते हैं जो टूटते नहीं हैं। आप जब मार्केट पे जाते हैं तो दुकानदार आपसे बोलता है इसको आप कैसे भी गिरा दिए टूटेगा नहीं। तो ये किस मटेरियल का बना होता है? तो ये मेलामाइन का बना होता है, जो कि एक तरह का सिंथेटिक प्लास्टिक का। उसका यूज़ करते हैं किसके लिए? अनब्रेकेबल डिनर वेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो जल्दी टूटता नहीं है। और कहाँ पे यूज़ करते हैं? डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। जो सजाने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, यानी जो घर को सुंदर बनाने के लिए, दिखाने के लिए जो आपके डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? इसी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स के बने होते हैं। तो बच्चों ओवरऑल हम लोगों ने क्या पढ़ा? जितने भी सिंथेटिक प्लास्टिक्स थे सबकी यूजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और सबकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। और इसी के साथ हमारा जो सिंथेटिक प्लास्टिक का टॉपिक था वो नियर अबाउट क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों हम लोग के लिए, यानी कि हम लोग प्लास्टिक को क्यों ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से प्लास्टिक और हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक जो है वो कितना फ़ायदा पहुंचाता है और कितना नुकसान पहुंचाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।